क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल हम 90th क्वेश्चन तक कर कर चले गए थे, मतलब मैंने होमवर्क दे दिए थे 2-4 क्वेश्चन उसमें से, बीच में से। अब बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम है तो 90th तक। 89 कौन सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बताओ। 89 का लास्ट पार्ट की लॉस हुआ 1,20,000 का, आपसे आपने जर्नल एंट्री पूछी हुई है आपसे, यही तो किया, बस यही है ना। 12/8 है ना रेशो। हाँ और पी क्यू आर। देखो अगर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता तो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाता ये समझो। 1,20,000 का लॉस है, पहले मैंने लॉस को ब्रोक डाउन किया होता टू साइड टू पीएनएल अकाउंट लिख कर, और 30,000 देने थे मुझे आर को, जो मैंने गारंटी दी हुई थी, तो मैं आर को 30,000 देता। और इस 1.5 लाख को कौन बांटते, अपने आप पी और क्यू बांटते अपनी बची हुई रेशियो में 12 और 8, यानी कि 3:2 में बांटते थे। जर्नल एंट्री के हिसाब से थोड़ी सी बात बदल जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1,20,000 का लॉस हुआ है, एक तो उसको गारंटी मिली है, 30,000 का तुझे प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा। अगर 1,20,000 का लॉस हुआ है तो पहले हमने लॉस को बांटा होगा 12:8:5 में। आर के हिस्से का लॉस कितना, 1,20,000 का लॉस, ठीक है, 1,20,000 का लॉस 5/25, यानी कि उसके हिस्से का कितना, 24,000 का लॉस। हम उससे लॉस में हिस्सा ले चुके हैं 5/25, 24,000 रुपए, बल्कि हमने देना कितना था, प्रॉफिट देना था 30,000। तो बेटा 24,000 का लॉस भी वापस करेंगे उसका, और 30,000 प्रॉफिट भी देंगे। प्रैक्टिकली उसको कितने देंगे, 54,000 देंगे। उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे 54,000 से। कैपिटल किसी की भी बढ़ानी हो, आपको पता ही है कैसे बढ़ाते हैं, क्रेडिट करके बढ़ा दी 54,000। कौन भुगतेगा ये, पी और क्यू भुगतेंगे बेटा, किस रेशियो में, 12/8 यानी कि 3:2 में। ठीक है जी, ठीक है। और बताओ किसी की कोई और परेशानी। बाबू मैं देख देता हूं। हाँ, प्रॉफिट 5/3 में बटेगा, और गारंटी में अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो 3:2 में बटेगा। क्या बात कर रहे हो, तो मैं कर देता हूँ कोड को, इतना तो कुछ मुश्किल था भी नहीं बेटा। आर को गारंटी मिली हुई है कि मिनिमम प्रॉफिट 75,000 मिलेगा, और टोटल फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 4 लाख रुपए हुआ है। अच्छा जी बेटा, फर्म को प्रॉफिट 4 लाख रुपए हुआ है, आर का शेयर कितना था, 1/8। आर का शेयर कितना था, 1/8, मतलब 50,000 रुपए आर के। ठीक है जी, गारंटी कितनी मिली थी कि 75 देंगे, देंगे 75। अगर 4 लाख में से 50,000 इसको मिल गए, बच्चे कितने, 3.5। 3.5 को आपने 5:3 में बांटा, बांटा 4 लाख को बांट दिया। कोई नहीं, थोड़ी सी हिली हुई है तो ज्यादा थोड़ी हिली हुई है, थोड़ी सी तो चल जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा शायद ये। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद 2,18,750, पता नहीं 250 का, और ये 1,31,000 बचा हुआ आएगा। ठीक है जी, और जहां तक मुझे याद है, ये जो 25,000 की डेफिशिएंसी है, ये 3:2 में देंगे, तो 15 ये देगा और 10 ये देगा। तो अब देख लो, मोटा मोटा मुझे लगता है, शायद मैं अगर बोल रहा हूं तो ये सही है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं है इतनी, वो मेरे को पता है, लेकिन सच में अगर तुम ये देख रहे हो कि मैंने इसको 1 सेकंड में 5:3 में बांट दिया, यार कुछ तो करता हूँ ना प्रैक्टिस, कि क्वेश्चनों के आंसर तक चिपका रखे हैं पूरे दिमाग में, यार ऐसे नहीं चिपक जाते भाई। ठीक है, हाँ कसम से यहाँ स्क्रीन पे कहीं नहीं कुछ लिखा हुआ। चलो खैर, लेट इट बी, आगे बढ़ाते हैं जी बात को। 90 तक डन, किसी की अब कोई प्रॉब्लम बचती नहीं मेरा ख्याल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओ 97 तक क्वेश्चन है, अब बचते 7 क्वेश्चन है, 4 मेरे 3 तुम्हारे। ठीक है जी, स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट से 4 क्वेश्चन और बोर्ड पे कर देते हैं, ताकि कोई परेशानी का स्कोप बचेगी। बेटा मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ लास्ट के 2 क्वेश्चन के साथ, पहले 96 फिर 97 और फिर वापसी होंगे। मेरा वन ऑफ द फेवरेट है 96। ठीक है जी, और पेपर में आने के चांसेस कुछ ज्यादा ही है इसके, इसकी सारी पसंद पता है तेरे को। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ए बी एंड सी
आप मतलब इतना बड़ा बड़ा कौन बोलेगा, एबीसी बोल रहे हैं। 3 सी है, एबीसी फॉर्म अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो 3:1 सब्जेक्ट टू फॉलोइंग। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। बेटा सी को गारंटी मिली हुई है, तेरा प्रॉफिट किसी भी हाल में 15,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। बलजीत gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equals to his average gross fee for the preceding 5 years when he was carrying on a professional loan, which on average work out to be 25,000। बेटा बलजीत ने ना पार्टनरशिप फर्म को गारंटी दी हुई है। उसने बताया कि ना कभी वो ये सीए का काम ना अकेले करता था सोल राइटरशिप में। उसने 5 साल अकेले करा है काम और हर साल 25,000 रुपए कमाए हैं एवरेजली। तो कहता है मेरी वजह से जब मैं आपकी फर्म में आ रहा हूं तो आप 25,000 मेरी वजह से पक्का कमाओगे, गारंटी दे दी उसने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। पहले साल प्रॉफिट हुआ 75,000। कहता है द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। बेटा बलजीत ने फर्म को कितना कमा के दिया, 16। कहा कितना था, 25 की गारंटी ली थी, 25 पूरे नहीं हुए। अगर आप देखो क्वेश्चन में 2 गारंटी है, एक वो गारंटी जो बलजीत ने फर्म को दी और एक वो गारंटी जो चरणजीत को मिली हुई है। किसने दी नहीं बताया, तो बेटा ए और बी ने दी होगी, अपनी ही रेशो में दी होगी, ठीक है। चलो जी करते हैं क्वेश्चन। बेटा प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करो, 75,000 है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000। अब बेटा बलजीत ने फर्म को गारंटी दी थी कि मेरी वजह से आप 25,000 जरूर कमाओगे, क्योंकि जब मैं अकेला सीए का काम कर रहा था तो पिछले 5 सालों में एवरेज 25,000 मैंने कमाए। पर बेटा क्वेश्चन है कहा बाद में कि उसकी वजह से फर्म ने 16 ही कमाए। 9 का जो फर्म को फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बलजीत भुगतेगा, बलजीत देगा फर्म को। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, कहाँ लिखा है, ऑन द क्रेडिट साइड। तो अगर फर्म को वो 9,000 मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्रेडिट साइड ही मिलेंगे, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए। बेटा देगा कौन, बलजीत अपनी कैपिटल को कम कराएगा। मैं बी वर्ड लिख रहा हूं, एबीसी लिखूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अल्टीमेटली फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 84। कौन किस में बटेगा, ए बी और सी, 3:1 बटे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी। 84,000 का प्रॉफिट बांट दो बेटा 3:1 में, बांट दिया बेटा 3:1 में। इसको भी तो गारंटी मिली हुई थी कि कुछ भी हो जाए तेरा प्रॉफिट 15 से कम नहीं होगा। कितना है, 14। 1,000 का नुकसान कौन बियर करेगा, ये दोनों 3:2 में। 600 रुपए ये भुगतेगा, 400 रुपए ये भुगतेगा। हम लिखेंगे ना माइनस सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, और यहाँ लिखेंगे प्लस ए इज कैपिटल 600 प्लस बी इज कैपिटल 400। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए, 15, 27,600 और 41,400। बेटा बच्चे ना क्वेश्चन करते हैं बार बार ये क्वेश्चन करने के बाद कि ना बी का आंसर बुक से मैच नहीं करा, क्योंकि वहां पर ना आंसर दिया गया 18,600 बी के हिस्से का प्रॉफिट। बेटा घबराओ नहीं, 27,600 का प्रॉफिट देंगे उसको, उससे 9,000 छीन भी लेंगे, देंगे अल्टीमेटली 18,600 ही, ठीक है ना। और ये देख लो बेटा यहाँ कहीं आंसर 18,600 ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग में ना मतलब काफी टाइम से इस क्वेश्चन की छवि बनी हुई है कि ना कि ये ऐसे होता है क्वेश्चन। एक बार मतलब ऐसे मैंने बैच में तो कराता ही हूँ हमेशा। एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया 1 मार्कर, जब इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ 2020 में कोविड के दौरान आया क्वेश्चन, कि अगर गारंटी बहुत सारी हो, मल्टीपल गारंटी हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले गारंटी कौन सी फुलफिल होती है, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। ध्यान रखना, अगर कोई गारंटी पार्टनर ने फर्म को दे रखी है, सबसे पहले वही गारंटी फुलफिल होती है। मुझे इसी क्वेश्चन से पता लगता है बार बार। अब आप देखो, मैंने कोई पहले चरणजीत की गारंटी फुलफिल करी, पहले वो गारंटी फुलफिल करी ना जो पार्टनर ने फर्म को दी। मतलब प्रैक्टिकल करने की इतनी रेलेवेंस है, समझ आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़िया आगे। चलो चिपुत्तर बेटा
क्वेश्चन करते हैं 97, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन जो जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। पिछला कुछ टाइम का ट्रेंड ऐसा इस चैप्टर से ना, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ रहा है, फंसा के ऐसे ही कर देते हैं। कोई नहीं, लेकिन हम नहीं फंसेंगे बेटा। ये क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आया है, पढ़ते हैं जी। जेन, सैम एंड टिम आर पार्टनर इन अ फर्म। कोई और नाम नहीं मिले भाई तुझे। For the year ended 31st of March 24, the profit of the firm was 1,20,000, which was distributed equally among them without giving effect to the following terms of partnership deal. 1,20,000 का प्रॉफिट बांट दिया इक्वली, और बेटा कहता है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फॉलोइंग। अच्छा जी, कुछ पास्ट एडजस्टमेंट जैसी फील आने लग गई है, ठीक है, पर एक्चुअली में वैसा क्वेश्चन है नहीं। कहता है Sam's guarantee to the firm that the firm would earn a profit of at least 1,35,000. Any shortfall in these profit would be met by him. सैम ने गारंटी दी हुई है फर्म को, 1,35 तो कमाओगे। कमाए 35, कितने कमाए? 1,20 ही कमाए, और वो भी इक्वली बांट दिए, और एक इसको इफेक्ट भी नहीं दिया इस गारंटी को। उसे पहले बोल दिया था ना इन चीजों को इफेक्ट नहीं दिया, तो गारंटी को इफेक्ट नहीं दिया, 1,20 बांट दिए पहले। अच्छा जी, कहता है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 2:1। अब कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। देखो बाबू, इस चीज का ना शायद फर्क आप भी फील करो। वहां पर कहता था पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और अ एडजस्टमेंट एंट्री, या रेक्टिफाई द एरर। बेटा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये प्लूरल सेंस कभी नहीं होती थी। मुझे हर बात की जर्नल एंट्री करके दिखानी है यहां पर, जैसे जैसे मैं गलती सुधार। फर्क समझ में आ रहा है? पिछले क्वेश्चन है सर, उसका तो कंसेप्ट तो लोग बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है कि जब 50 गलतियां एक एंट्री से सब कुछ स्वाहा कर देंगे हम, एक एंट्री में सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, तो हम ये सोचते हैं, यहाँ एक एंट्री की बात नहीं चल रही, बहुत सारी जर्नल एंट्री की बात चल रही है, ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बताओ, जैन, सैम और टिम तीनों को हमने 40,000 प्रॉफिट दिया होगा, 1,20,000 का प्रॉफिट दिया इक्वली, और ना गारंटी को इफेक्ट दिया, ना 2:1 रेशियो का ध्यान रखा, तो तीनों से पहले प्रॉफिट टेकन बैक। अगर मैं एनालिटिकल टेबल बनाता यही करता, प्रॉफिट ले लूं तीनों से। अब बेटा जिनसे प्रॉफिट लूंगा तीनों को नुकसान, जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटा फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए इनकम, दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है जी। अब वो 40,000 रुपए इनकी कैपिटल कम कर दी, इनसे प्रॉफिट वापस ले लिया, प्रॉफिट टेकन बैक। किसने गारंटी दी थी? सैम ने गारंटी दी थी फर्म को कि 1,35 तो प्रॉफिट होगा, 1,20 हुआ, 15 और देगा ये, ठीक है जी। चाहते तो यहीं कर देते डेबिट पर, बेटा मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से ही कर रहा हूं, ठीक है जी। बेटा सैम की कैपिटल और कम कर दो, 15,000 रुपए, ठीक है जी। अब करेक्ट प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? 1,35, बांट दो किस रेशो में? 2:1, बांट दो। P&L appropriation account debit, P&L appropriation account debit to Zen, Sem, Temp। 1,35,000 को 2:1 में बांटोगे, 54, 54, 27 आ जाएगा। बताओ जी, कुछ कह रहा? कुछ कह रहा? 2:1 है, हाँ 2:1 है, सही बांट दिया मैंने, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा गलत बोला था? अच्छा अब मैंने बोल गलत दिया, क्या बोला था मैंने? 2:1, 2:1 बोला था, अच्छा अच्छा तो ठीक है। ये कुछ अलग प्रोसेस कर रहा है, ये कुछ अलग प्रोसेस कर रहा। चलो जी बढ़े आगे, चलो जी बढ़ते हैं बाबू आगे। वो फिंगर हैव अ मेमोरी करता रहता हूँ ना सुबह शाम क्वेश्चन, तो याद रहते हैं आंसर, इतनी प्रैक्टिस कर लिया है बाबू। अभी ना एक क्वेश्चन और है, अपना फेवरेट ढूंढ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 93, मतलब फास्ट एडजस्टमेंट, उसमें गारंटी डाल दो, 2-4 कंसेप्ट और डाल दो, कितना मजा आ जाए, है ना। अभी जब उस दिन पास्ट एडजस्टमेंट में इनएडिक्वेट प्रॉफिट डाला ना,
77 क्वेश्चन जो कल आपने पूछा, वो तो भैया माइंड ब्लोइंग है। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ ये भी है, पर ये उस उतना लेवल तो नहीं है, उससे थोड़ा कम लगता है लेवल, पर पास एडजस्टमेंट और गारंटी साथ साथ मुझे बहुत तगड़ा लगता है। ठीक है जी, कुछ उम्मीद करो ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। कहता है द पार्टनर ऑफ अ फर्म आलिया भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तीन लोगों की फर्म है एबीसी की, 80,000 का प्रॉफिट 3:3 में बांट दिया और इन चीजों को इफेक्ट नहीं दिया। आलिया और चांद को सैलरी देनी थी 1500 रुपए ईच पर मंथ। अच्छा जी, भानु को कमीशन देनी थी 4000। भानु एंड चांद had guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum to Alia. Any deficiencies to be borne by equally by Bhanu and Chand. Pass the necessary journal entry for the above adjustment in the book of firm. Show working clearly. शायद बेटा मैं बात समझा पाया जो मैं समझाना चाहता हूँ। 97 और इसमें फर्क है, ठीक है ना। वहां जर्नल एंट्रीज मांग रहा है आपसे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है आपसे, एक ही एंट्री मांग रहा है। करे करेक्शन। चल बेटा, तीन पार्टनर है आलिया, भानु और चांद। टोटल नंबर ऑफ कॉलम वैसे बनेंगे 5। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैंने पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बना। ठीक है जी, और आलिया, भानु और चांद के लिए बेटा मैं टर्म लगा रहा हूं एबीसी, इनिशियल्स का ही यूज कर रहा हूं। आप सब कुछ कर रहे हैं तरीके के साथ, नंबर लेने हैं पूरे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक, 80,000 का जो गलत प्रॉफिट बांटा वापस लो, तब जाकर सब कुछ ठीक करो। बेटा 332, 30,000, 30,000, 20,000, ये वापस लो 80,000 रुपए फर्म की जेब में। किस किस को सैलरी देनी थी? आलिया और चांद को शायद 1500 रुपए ईच पर मंथ, 1500 रुपए महीना, मतलब साल के 18,000। बेटा 18,000 सैलरी इसको देंगे, इसकी इनकम इसको देंगे, इसकी इनकम फर्म देगी, फर्म का नुकसान। ठीक है, 4,000 रुपए इसको कमीशन देनी है। बेटा फर्म देगी, फर्म का नुकसान है, जिसको मिलेगी उसकी इनकम है। पर्टिकुलर में सब कुछ लिख ही लेंगे आप जैसे लिख रहे हैं। प्रॉफिट टेकन बैक फर्स्ट लाइन होगी, सैलरी, कमीशन बढ़ गए, उसके बाद प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा 80,000 का प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट अब बचता है मेरे पास 40,000। ये प्रॉफिट वापस लिया था। अब आपको प्रॉफिट लॉस समझना है, बैलेंस लिख देना। वैसे इतना मुश्किल बात है नहीं, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो जो होगा वो प्रॉफिट ही है। अब बेटा अब मैं रफ में बांटूंगा इस प्रॉफिट को, क्योंकि यहाँ गारंटी साथ में है, सीधा यहाँ ना बांट देना प्रॉफिट, सब रायता हो जाएगा। गारंटी साथ में है, 3:3:2 में बांटूंगा, तो आलिया के हिस्से का 15,000, भानु के हिस्से का 15,000 और चांद के हिस्से का 10,000। ऐसे ही है प्रॉफिट, 15 15 10। बाबू अब एक बात बताओ, गारंटी मिली हुई है आलिया को कि तुझे 35 का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अब बेटा 35 का होगा, गारंटी दे दी आपने, तो 35 का तो होगा ही, 20,000 और दो। कौन देगा? लिखा हुआ था एनी डेफिशिएंसीज टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद। 20,000 की डेफिशिएंसी दोनों बराबर भुगतेंगे, 10,000, 10,000 ये भुगतेगा, 10,000 ये भुगतेगा। चांद का तो कुछ बचा ही नहीं इससे, ये 5,000, ये 35,000। बेटा 40,000 में से 35,000 आलिया को मिल जाएंगे, और बेटा 5,000 रुपए चांद सॉरी भानु को मिल जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे बटेंगे 40,000। अगर हम सीधा बांटते तो हम 15 15 10 लिख देते, और फिर कटिंग करते फिरते बेटा, इससे बेटर है इसको रफ में निकाल के गारंटी को रफ में सॉल्व कर दो, फेयर में सीधा आंसर लिखो, यहां रायता नहीं करना बिल्कुल। ठीक है जी, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। देख लो टोटल कितना आता है, जर्नल एंट्री कितनी बनती है? 30,000, ये 53,000 है, 53,000 रुपए। 30,000, 9,000 है ये 20,000 और 18,000 है। कहां पर?
बेटा बी को दी थी ना कमीशन, सी को क्यों मिलेगा? ये तो फॉर्म ने दी है ना, सी ने दी है। ठीक है, पानी पिलाओ, बात तो पानी पिलाने वाली कर दी आज। लो सी बेटा, बी भी डेबिट 21,000 से, सी भी डेबिट 2,000 से, 23,000 से आइडिया क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी। वैसे अगर किसी किसी को भागने की बात पे हंसी आती हो ना, आज आज हंस लो, बहुत नंबर लाने वाली बोर्ड में। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, लिख के देख लो बात, इतने नंबर लाएगी बोर्ड में तो सब शौक हो जाओ। चलो खैर, लेट इट बी। ये बात मन से निकलती है किसी के लिए, मतलब मैं तो चाहता हूँ सब बहुत बढ़िया आए। ठीक है जी, और काफियों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, इसके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले, देख लेना चाहे आप, बहुत पहनती है ये। सर मैंने अभी 3 क्वेश्चन आज के डन कर दिए, मैंने 4 क्वेश्चन की प्रॉमिस की आपसे, क्वेश्चन नंबर 91 करूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट। वो क्वेश्चन आप पढ़ लो, मुझे तो रटा रटा ऐसा है, एक बार फटाफट से पढ़ लो क्वेश्चन। ठीक है जी, 2 मिनट आपके पास क्वेश्चन रीड करने के लिए। पढ़ा आपने क्वेश्चन? चलो सुन बेटा, अभी ना हम ये देखते हैं, जब सी मैनेजर था तो उसको क्या मिलता था। बेटा सी एज द मैनेजर, एक तो आपसे 27,000 रुपए की सैलरी लेता था वो पर annum। एक हम उसको नेट प्रॉफिट में कमीशन देते थे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कंसेप्ट है। बेटा एक बात बताओ, मेरी फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? 225। 225 में से अगर मैं 27 की उसकी सैलरी दे दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 198। बेटा 198 के प्रॉफिट में मैं उसको कमीशन देता था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, वही कंसेप्ट मैंने यूज करा, 18,000 रुपए की उसकी कमीशन। सी एज अ मैनेजर मुझसे 45,000 रुपए ले जाता था, ले जाता था। और बेटा टोटल मेरी फर्म का प्रॉफिट कितना था? 225। अगर सी 45 ले जाता था तो पार्टनर को क्या मिलता था? 1,80,000। बेटा इसको दोनों लोग बांट लेते थे 3:2 में। ठीक है, 3:2 में बांट लेते थे, मतलब 1,08,000 एक आदमी का था और 72,000 दूसरे पार्टनर का था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? ये बात समझ में आती है? अब सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि सी को पार्टनर बना ले। अगर सी को पार्टनर बनाया गया तो क्या मिलना है? 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, और ये बात ए ने बोली कि अगर तुझे पार्टनर बनने पे जो कुछ ज्यादा मिलेगा वो मैं दूंगा पर्सनली अपनी जेब से। क्वेश्चन यही क्या था आपने पढ़ा? अच्छा देखते हैं 1/4 कितना बैठता है, प्रॉफिट कितना है बी फर्म का? 225। अगर इसको 1/4 दिया तो कितना मिल गया? 56,250। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 56,250 रुपए। कितना ज्यादा है ये? 45,000 से कितना ज्यादा है ये? 11,250। कौन भुगतेगा ये? इन्हें का जी मैं भुगतूंगा, पर्सनल की गारंटी दी है। तो बेटा ए भुगत लेगा फिर 11,250 रुपए। ए को मिल जाएंगे इतने, बी को मिल जाएंगे इतने, सी को मिल जाएंगे इतने। सीधा का सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना, सारी कैलकुलेशन रफ, चाहे सारी फेयर में कर देना, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना। ठीक है जी, ये रहा ए किससे का प्रॉफिट, ये रहा बी किससे का प्रॉफिट, ये रहा सी किससे का प्रॉफिट। या अगर और अच्छा करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, प्रॉफिट हुआ 225 का तो प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, ये लिख लेना। पहले सी को ये मिलता था, आपको ये, ए को ये। किसने गारंटी दी थी? ए ने दी थी ना। बेटा इस गारंटी के से 11,250 रुपए इसको फालतू मिल रहे हैं, ये 11,250 कौन भुगत रहा है? ए भुगत रहा है। ऐसे बना लोगे तो और अच्छा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वैसे तो मैंने सारी कैलकुलेशन रफ में कर दी थी, ठीक है जी, लेकिन ऐसे बना लेना बहुत अच्छा है। ठीक है, 4 कर दिए, 3 आपके लिए छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कल देख ही लेंगे। ठीक है जी, और कल से स्टार्ट कर देते हैं कुछ मुश्किल मुश्किल अपर लेवल क्वेश्चन। कल एक टेस्ट
टेस्ट का डिस्कशन कर दो। भाई साहब ऐसी बात कर दी आपने, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया। एक टेस्ट आपने दिया, इसमें बच्चों ने कहा टेस्ट बड़ा मुश्किल सा था। एक टेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई। मुझे बहुत मतलब सरप्राइजिंग लगा कि आप महीने नहीं गिन पा रहे हो उंगलियों पे, उसकी कैलकुलेशन को आपने मुश्किल बना दिया। कल देखेंगे, चलो टेस्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे और 1 मार्कर्स भी देखते हैं पास्ट ईयर में। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।